गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है सप्लाई का, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई फंक्शंस या डिटर्मिनर्स ऑफ सप्लाई, वो अब हम करेंगे। पूर्ति निर्धारक तत्व मतलब सप्लाई को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो इसमें वही बताओगे अदर थिंग्स रिमेन इक्वल व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी विल ऑल्सो भी इंक्रीज। मतलब अन्य बातें समान रहने पर, कीमत के बढ़ने पर वस्तु की सप्लाई भी बढ़ जाती है और कीमत के कम होने पर उसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो यही पॉजिटिव रिलेशन के बारे में बताओगे फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड, प्राइस ऑफ ऑल अदर गुड्स। ऑल अदर गुड्स का मतलब होता है उससे रिलेटेड गुड्स। मान लो अदर गुड्स के प्राइजेस बढ़ गए, प्राइजेस के बढ़ने पर अब सप्लायर जो फर्म है, फर्म को प्रॉफिट होगा, फर्म उसकी ज़्यादा क्वांटिटी बनाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर मान लो प्राइस कम हो गए तो प्रॉफिट नहीं होंगे, उसकी क्वांटिटी कम बनेगी। ऐसे ही नंबर ऑफ फॉर्म्स, जितनी ज़्यादा फॉर्म्स होंगी उतनी सप्लाई बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी उतना उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। ऐसे ही गोल ऑफ द फॉर्म, दो फॉर्म्स के गोल होते हैं। एक तो होता है प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकंड होता है सेल्स इंक्रीज करना। तो कोई फॉर्म तो होती है फॉर्म्स, गोल दो तरह के होते हैं फॉर्म के। फर्स्ट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, मतलब प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाना, और सेकंड होता है सेल को बढ़ाना। तो कई फर्में सोचती है कि हम प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाएं, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो प्राइस ज़्यादा रखती हैं सेम सप्लाई पे। और अगर सेल ज़्यादा बढ़ानी है, सेल ज़्यादा बढ़ानी है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी सेम प्राइस पे। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, और सेल्स बढ़ानी है तो सप्लाई इंक्रीज होगी बट प्रॉफिट, ये प्राइस सेम रहेगा। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे लेबर होगी, रॉ मटेरियल हो गया। अगर इनके प्राइसेस बढ़ गए तो कॉस्ट बढ़ जाएगी मटेरियल की, कॉस्ट के बढ़ने से सप्लाई कम हो जाएगी, और कॉस्ट अगर कम होती है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, उल्टा होता है। मान लो नई टेक्निक आ गई, टेक्नोलॉजी के चेंज होने से क्या होता है कि एक बार तो पैसे लगते हैं, मान लो नई मशीनरी आ गई, लेकिन उससे क्या होता है कॉस्ट कम आनी शुरू हो जाती है, कॉस्ट कम होती है तो सप्लाई बढ़ती है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, अब फ्यूचर में प्राइस के कम होने की संभावना है तो लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में खरीदेंगे, खरीदेंगे तो एट प्रेजेंट सप्लाई बढ़ गई। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना है तो एट प्रेजेंट सप्लाई कम हो जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी दो हो सकती है, एक तो सब्सिडी देना, एक टैक्स लगाना। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे, दो होती है, या तो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को, या फिर क्या करती है टैक्स लगाती है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी तो प्रोड्यूसर को कॉस्ट कम पड़ेगी, कॉस्ट कम पड़ेगी तो सप्लाई ज़्यादा करेंगे। और अगर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाती है, टैक्स लगाने से कॉस्ट बढ़ जाती है तो सप्लाई कम होगी। तो ये है सप्लाई फंक्शंस 8। इसके बाद है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई वही सेम लॉ ऑफ डिमांड की तरह है, बस उसमें नेगेटिव रिलेशन है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। यही बताओगे अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के प्राइस बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है या सप्लाई बढ़ जाती है, और प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम हो जाती है। देखो प्राइस अब बढ़ रहे हैं 10, 11, 12, ऐसी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो इसमें तुम ये डायग्राम में भी यही बनाओगे कि इसमें ज़रूरी नहीं है तुमने ये लेके बनाने हैं नंबर्स, सीधा भी बता सकते हो इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी है। मान लो प्राइस बढ़ गए, P से P1 हो गए तो ये क्वांटिटी Q से Q1 हो गई। तो ये पॉजिटिव रिलेशन SS, सप्लाई आ गया। अब इससे में नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो इन दोनों को अलग अलग करना है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सप्लाई का बढ़ना, और एक्सटेंशन का मतलब है सप्लाई का बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सप्लाई का कम होना। तो इसमें सेम बताओगे अन्य बातें समान रहने पर, प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी बढ़ गई। देखो 1 से 5 हुआ तो ये भी बढ़ गई। तो इसका डायग्राम भी क्या है, 1 पे 1 एंड 5 पे 5। ये सप्लाई कर्व, इसमें एरो इस साइड आ जाएगा। अब नीचे वाले में क्या होगा, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी कम हो गई, ये लो। अब सेम डायग्राम सेम है लेकिन एरो इधर आ जाएगा, सेम का सेम है, बस इसमें ये ध्यान रखना है इंक्रीज इन सप्लाई में प्राइसेस में चेंज नहीं होता, जैसे डिमांड में होता है सेम वैसे ही है। प्राइस के सेम रहने पर क्वांटिटी बढ़ गई या प्राइस के कम होने पर सप्लाई सेम रही। तो इसका डायग्राम ध्यान से देख लेना कैसे बनेगा। देखो 3 पे 3 तो इस टाइप से बनाओगे, ये 3 पे 3। अब 3 पे 4 है तो 3 पे सेम 4 आ गया। अब नेक्स्ट में क्या है, 3 पे 3, ये तो है ही 2 पे 3। अब 2 पे 3 मतलब इस टाइप से बनेगा। तो इसमें क्या हो गया, एक तो ये बन गया सप्लाई कर्व, एक ये, दो बन गए। इसमें SS, S1, S1। तो इसमें यहाँ से बताना है तुमने, शिफ्ट हो गया। अब इंक्रीज़ के बाद डिक्रीज़, लास्ट टॉपिक है बस आपका ये।
डिक्रीज में क्या है, प्राइस के सेम रहने पर क्वांटिटी कम हो गई और या प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी सेम रही। तो इसमें भी डायग्राम इसी तरीके से बनाना है आपने। 3 पे 3, 3 पे 2 है तो ये पीछे चला गया। अब 3 पे 3 तो है ही, 4 पे 3, 4 पे 3 का मतलब इस टाइप से। तो आपने इस तरह से डायग्राम नहीं बना देना, इसका डायग्राम सप्लाई कर्व है तो इधर से ही बनाना है आपने, इस टाइप से। बस ये बैक में शिफ्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक करना है आपने, इंक्रीज डिक्रीज, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बस इतना करके मुझे कॉपी पे करके दिखाना आप व्हाट्सएप पे।